बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी में पद्य। ठीक है। पद्य में पाठ 7 आ रही रवि की सवारी, जो किसकी रचना है? डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की रचना है। ठीक। तो इस रचना को प्रारंभ करने से पहले हम डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी के जीवन की संक्षिप्त जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। देखते हैं क्या है। हिंदी के लोकप्रिय कवि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन का जन्म 27 नवंबर सन 1907 को इलाहाबाद के प्रतापगढ़ जिले के बाबूपट्टी गांव में हुआ। ठीक है। इनका पूरा नाम हरिवंश राय श्रीवास्तव था। ठीक है। बाद में बच्चन लगा। और कैसे? हरिवंश जी को बचपन में बच्चन के नाम से पुकारा जाता था, जिसका अर्थ क्या था? बच्चा। ठीक है। बच्चन का अर्थ क्या था? बच्चा। तब से ही इन श्रीवास्तव के स्थान पर क्या लग गया? बच्चन लग गया। इनके पिता का नाम श्री प्रताप नारायण श्रीवास्तव था और माता सरस्वती देवी। इनकी पहली पत्नी का नाम क्या था? श्यामा बच्चन। इनकी मृत्यु के पश्चात, यानी श्यामा की मृत्यु के पश्चात इनका विवाह तेजी बच्चन से हुआ। बच्चन को हालावाद का प्रमुख प्रवर्तक कहा जाता है। हालावाद क्या है? हालावाद का अर्थ है हाला अर्थात मदिरा, और वाद का अर्थ है मत या सिद्धांत। ठीक है। हालावाद का जो प्रमुख पहलू था वह था जीवन की कठिनाइयों से, यदि कोई व्यक्ति परेशान है, दुखी है, तो जीवन की कठिनाइयों से मुक्त होने के लिए मधुपान कर मुक्ति की क्षणभंगुरता में विश्वास या आनंद की भावना ही हालावाद थी। ठीक है। और हालावाद कब से कब तक चली? 1933 से 1936 तक चली। हालावाद का जो प्रमुख बिंदु था वह था व्यक्ति को केंद्र मानकर उसके सुखों का ध्यान रखना। ठीक है। व्यक्ति को केंद्र मानकर उसके सुखों का ध्यान रखना। हरिवंश राय बच्चन ने अपनी साहित्यिक लंबी यात्रा में, है ना, कई महत्वपूर्ण रचनाएं रची, जिसमें मधुशाला जो थी वो सर्वाधिक चर्चित रही। इसके अतिरिक्त इनकी प्रमुख रचनाओं में से हैं मधुबाला, मधुकलश, मिलन यामिनी, प्रणय पत्रिका, निशा, निमंत्रण, दो चट्टाने के लिए इन्हें सन 1968 में साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी प्राप्त हुआ और सन 1976 में इन्हें पद्म भूषण सम्मान भी प्राप्त हुआ। इनकी प्रमुख भाषा थी हिंदी और अवधी। फिल्म सिलसिला, जो अमिताभ बच्चन की ही मूवी है, इसमें एक गाना है, होली गीत है। कौन सा है? रंग बरसे। ठीक है। इसके रंग बरसे जो है, इस गीत के जो रचयिता थे वो डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन ही थे। और अग्निपथ मूवी भी आपने देखी होगी। तो अग्निपथ मूवी में जो अग्निपथ की पंक्ति बोली जाती है ना, तो वह पंक्ति भी डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की ही थी। इस महान साहित्यकार की मृत्यु 18 जनवरी सन 2003 में 95 वर्ष की अवस्था में उनका निधन। ठीक है। तो बच्चों, ये थी डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के जीवन की संक्षिप्त जानकारी। अब हम इनकी रचना कौन सी पढ़ेंगे? आ रही रवि की सवारी। आ रही रवि की सवारी, नव किरण का रथ सजा है, कली कुसुम से पथ सजा है, बादलों से अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक धारी, आ रही रवि की सवारी। इस कविता के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि प्रातःकालीन जो पूर्व दिशा में जो परिवर्तन होता है उसी के बारे में वर्णन किया है। क्या कहते हैं? रवि मतलब सूर्य। आ रही रवि की सवारी, सूर्य की सवारी आ रही है। नव किरण का रथ सजा है, नव किरणों से, जो सुनहरी किरणें हैं उनसे उनका रथ सजा हुआ है। कली कुसुम से पथ सजा है और उनके मार्ग पर जो कली कुसुम पुष्प क्या हो गए हैं? उनके स्वागत में खिल गए हैं। बादलों से अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक धारी। बादलों को देखकर ऐसा लग रहा है
कि उनके जो सेवक हैं उन्होंने स्वर्ण की पोशाक धारण कर उनके स्वागत में मानो खड़े हो गए हों। आ रही रवि की सवारी, यानी आ रही सूर्य की सवारी। विहग बंदी और चारण गा रहे हैं कीर्ति गायन। सूर्य की सवारी जब आ रही है तो उनके स्वागत में जो जीव जंतु हैं, पक्षी हैं, वो उनके स्वागत में मंगल गायन कर रहे हैं। छोड़कर मैदान भागी तारकों की फौज सारी, और आकाश में जो रात्रि में तारों की फौज थी वो मैदान छोड़कर भाग खड़ी हुई। किसके डर से? सूर्य के डर से, रवि के डर से आ रही रवि की सवारी। चाहता हूँ उछलूं विजय कह, पर ठिठकता देख कर यह रात का राजा खड़ा है राह में बनकर भिखारी। यहाँ चंद्रमा के बारे में कहा गया है। जैसे ही रात होती है, किसका साम्राज्य होता है? चंद्रमा का साम्राज्य होता है। ठीक है, रात को हम चंद्रमा, आसमान में चंद्रमा को देखते हैं, चमकता रहता, बड़ा सुंदर दिखाई देता है। और आकाश में क्या दिखाई देते हैं? तारों की फौज दिखाई देती है। ऐसा लगता है चंद्रमा खुश हो जाता है और कुछ देर के लिए तो वह खुशी से उछल जाता है कि अब इस स्थान पर मेरा ही साम्राज्य है। किंतु यह भावना आते आते वह रुक जाती है, वह ठिठकता है, वह रुकता है और उसकी खुशी जो है वो कुछ पल के लिए ही होती है। जैसे ही प्रातः का आगमन होता है ना, तब सूर्य का आगमन होता है। जैसे ही प्रातः का आगमन होता है तो किसका आगमन होता है? प्रातः काल में सूर्य का आगमन होता है। तो यह चंद्रमा को एहसास होता है कि नहीं, ये पूरा साम्राज्य मेरा नहीं है। और वह फिर जो रात का राजा था, वह अपना मेरा साम्राज्य समझ रहा था, वह कुछ पल की ही खुशी थी उसकी। तो वह जो है सूर्य के रास्ते में एक भिखारी के रूप में खड़ा है और ऐसा लगता है उसे देखकर कि मानो वह विनती कर रहा हो कि मुझे भी कुछ समय के लिए इस साम्राज्य को अपना समझने दो। ठीक है, प्रातः काल होते ही जो चंद्रमा रात को ये समझ रहा था कि ये पूरा साम्राज्य मेरा है, प्रातः काल आते ही वह सूर्य के समक्ष जो है भिखारी बनकर, एक भिखारी के रूप में वह खड़ा। ठीक है, आ रही रवि की सवारी। तो बच्चों, आ रही रवि, ऐसे ही रवि की सवारी आ रही है जिसके स्वागत में पूरा संसार खड़ा हुआ है। प्रकृति हो या जो भी जीव जंतु है, जो भी प्राणी है, सूर्य के स्वागत के लिए खड़ा है। तो ऐसी ही रवि की सवारी आ रही है जो नव किरणों से सजी हुई है। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लेना और जो होमवर्क दिया जा रहा है आप लोग लिख भी लेना। कुछ बच्चों ने जो कॉपी जमा की उसमें पद्यांश और गद्यांश एक ही कॉपी में लिख दिए हैं और कुछ बच्चों ने 100 पेज की कॉपी बनाई है। तो ये क्या तरीका है? आपको बताया गया था कितने पेज की कॉपी लगेगी, उसके बावजूद 100 पेज की कॉपी कितने दिन लिखोगे? और पद्य, आपको ये पता होना चाहिए कि 9th क्लास हाई क्लास है और पद्य और गद्य अलग अलग कॉपियाँ बनती हैं। उसके बावजूद आपने एक ही कॉपी में ही पद्यांश भी लिख दिया है, गद्यांश भी लिख दिया है। तो ये तरीका ठीक नहीं है, आप उसको सुधारिए, ठीक करिए, उसको अलग अलग करिए। और कुछ बच्चों ने तो ग्रामर में जो हिंदी व्याकरण है उस व्याकरण में आपने क्या किया है कि 7th का व्याकरण उसको उस कॉपी को उठाकर आपने लिख दिया। 9th में कहाँ से आप संज्ञा सर्वनाम पढ़ोगे, लिंग वचन कहाँ, मैंने तो नहीं पढ़ाया है, फिर भी आपने लिख दिया। थोड़ा ध्यान रखिए, ठीक है, और जो पढ़ाया लिखाया गया है उसी को ही लिखिए और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। ठीक, थैंक यू।